ओम नमः शिवाय। प्रणाम। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये बेहद अनिवार्य है कि उस राष्ट्र में होने वाले समस्त तत्वों की समीक्षा लगातार होती रहे। आज आज हम जिस देश में भारत में रह रहे हैं, ये लोकतंत्र प्रधान है। लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर भी ठीक प्रकृति जैसी ही व्यवस्थाएं हैं। आप उसे कैसे समझेंगे? जैसे एक पानी की नदी। लोकतंत्र भी एक पानी की नदी जैसा ही है, क्योंकि एक नदी को एक बड़ी नदी बनाने में बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का योगदान होता है। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे इस लोकतंत्र की पूरी नदी को, इसमें भी अनेकों विचारधाराओं का समावेश होता है, तब ये लोकतंत्र आगे बढ़ता है। और इस लोकतंत्र का कार्य है इस राष्ट्र को सही और सुनिश्चित तरीके से आगे लेकर जाना। यहाँ पर एक मनुष्य यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार और उस व्यक्ति को जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, उसके लिए जो वातावरण है, ये कैसे सरकार या राज्य सत्ताएं देती हैं, इससे उस सरकार का आंकलन होता है। आज भारत जैसा राष्ट्र, जो एक समय में कभी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन हिंदू से होते होते बाहरी सभ्यताएं आती चली गई और धीरे धीरे ये एक ऐसा राष्ट्र बन गया जहां बहुत सारी सभ्यताएं एक साथ मिलकर रहने लगी। और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है कि बहुत सारी सभ्यताएं मिलकर रहें, बहुत सारी विचारधाराएं मिलकर रहें और बहुत सारे लोग मिलकर रहें, लेकिन शब्द है मिलकर रहें। और ये जो मेल जोल है, ये हमेशा सरकारें और ऊपर की ताकतवर सत्ताएं निर्धारित करती हैं। आज आप सोचेंगे कि अचानक अध्यात्म से मैं ये राजनीति का पाठ पढ़ाना क्यों शुरू कर गया हूं आज। ऐसा नहीं है कि धर्म और राजनीति अलग है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे साथ साथ आते रहिए। वो ये है कि मैं जिस देश में रह रहा हूं, भारत राष्ट्र में, अब आप सोचिए, इस राष्ट्र में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बहुत सारे अन्य मत और मतावलंबी हैं, धर्म और धर्मावलंबी हैं। अब आप ये सोचिए कि इस राष्ट्र में यदि हम ये कहें कि कुछ वर्ग दलित हैं, पिछड़े हैं और गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए हम कुछ विशेष कार्य करें, तो क्या इस पर किसी को आपत्ति होगी? उत्तर है नहीं। लेकिन अभी मैंने हाल ही के दिनों में देखा कि दो धाराएं आपस में लड़ गई, एक स्वर्णों के नाम पर, एक दलितों के नाम पर। और मैंने इस दौर में ये भी देखा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि राजनीतिक विचारधाराओं में भी इस देश में ऐसी विचारधाराएं हैं जो पूरी तरह से नास्तिक हैं, जो किसी भगवान को नहीं मानती और हम जैसे किसी भी व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती, और वो हम जैसे लोगों पर टूट पड़ते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते और हम किसी ऐसी सत्ता पर विश्वास करते हैं जो उनकी दृष्टि में अंधविश्वास है। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि क्या राजनीतिक सत्ताओं को या किसी एक राष्ट्र को इन सब का क्या उत्तर या समुचित समाधान ढूंढना चाहिए? अगर राज्य सत्ताओं के पास, ताकतवर सत्ताओं के पास अगर कोई समाधान ना हो, तो उस राष्ट्र का भविष्य उत्तम नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि किसी एक ही जगह पर, एक छोटा सा उदाहरण, एक बंद कक्ष ले लीजिए, कमरा, उसमें एक नास्तिक भी है, एक आस्तिक भी है, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ अन्य धर्मों के लोग भी हैं। अब इन सब लोगों को उसे एक कक्ष में रहना है, तो ये क्या संभव है कि वो सब उस कक्ष में मिलजुल कर एक साथ रहें? इसका उत्तर है कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या वो लोग मिलजुल कर रहेंगे या नहीं। अगर उन लोगों के सर पर कोई समस्या या कोई टेंशन खड़ी कर दी जाए, तो वो लोग उसकी समाधान के लिए एकजुट हो जाएंगे। लेकिन सोचिए कि हम इन लोगों को ताकतें बांटना शुरू कर दें, किसी एक वर्ग को ताकत दे दें, दूसरे वर्ग को ताकत ना दें, तो इसमें क्या होगा कि जिसके पास वो ताकत आती जाएगी वो दूसरे को कुचलना शुरू कर देगा। जबकि वास्तव में किसी भी धर्म की या किसी भी आध्यात्मिक सत्ता की, उसकी जो बुनियाद होती है वो भ्रातृत्व, प्रेम और भाईचारा होता है, सम्मान होता है। लेकिन कोई इस बात को समझने को राजी ही नहीं है। आज मेरे राष्ट्र, मेरे भारत की भी ऐसी दुर्दशा हो रही है
कि मैं आंसू भी नहीं बहा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही धर्म के भीतर इतनी धाराएं फूट गई, कोई अपना अलग धर्म मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियों को नहीं मानता, कोई यज्ञ को नहीं मानता, कोई कर्मकांड को नहीं मानता, कोई जाति के नाम पर अपने आप को अलग करना चाहता है। कोई कहता है कि हम केवल निराकार को मानते हैं, कोई कहता है हम साकार को मानता है, और कोई तो ऐसा है जो व्यक्ति विशेष को मानता है कि एक व्यक्ति है, मैं इसी को मानूंगा। अब आप सोचिए इस राष्ट्र की जिंदगी क्या होगी, इस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, जहां पर कुछ लोग देवी देवताओं को मानने वाले हैं और वहीं पर कुछ कथित रूप से दलित लोग हैं जो ये कहते हैं कि देवी देवताओं की मूर्ति उठाकर फेंक दो, और वो देवी देवताओं की मूर्ति उसी राष्ट्र में फेंक रहे हैं जिस राष्ट्र के भीतर ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए वो मूर्तियां सम्मानित है। इसलिए इस देश में मैंने अभी बीते दिनों में बहुत गंदा दृश्य देखा। एक तरफ देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते, उन पर थूकते, उन पर पांव रखते लोग, और एक तरफ भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों की मूर्तियों को तोड़ते कुचलते लोग। एक तरफ महात्मा गांधी जैसे लोगों की मूर्तियों को तोड़ते हुए। तो इस तरह से इस भारत में न जाने कैसी कैसी हस्तियों की मूर्तियों को तोड़ा गया। क्या वास्तव में हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं? क्या वास्तव में हमारे देश में ये सब हो रहा है? क्या वास्तव में हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस राष्ट्र को संचालित करने वाली शक्तियां वो नाकामयाब हैं, वो सभी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही, वो सभी को आगे बढ़ने के लिए समान वातावरण प्रदान नहीं कर पा रही, और ऐसे में उन बहुसंख्यकों का और उन अल्पसंख्यकों का क्या होगा जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही। मेरा ये मानना है कि कोई भीमराव अंबेडकर को मानना चाहे, माने, अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि कोई मूर्ति पूजा करना चाहे, करे, वो उसका अधिकार है। मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। मेरा ये मानना है कि कोई क्रिश्चियन या मुसलमान बनना चाहिए, ये उसका अधिकार है। मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे जैसे योगी जो निराकार को मानते हैं, ये हमारा अधिकार होना चाहिए। तो किसी भी राष्ट्र में आगे बढ़ने के लिए केवल एक चीज़ या एक सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ज़रूरी होते हैं उस राष्ट्र के भीतर ये जो तरह तरह के विचार पनप रहे हैं, किस प्रकार से उन विचारों में जो सुंदर चीज़ें हैं उनको एकत्रित करके उन सुंदर विचारों से उस राष्ट्र में रहने वाले मनुष्यों का हित किया जा सके। याद रखिए, गुलाब का फूल भी होता है ना, तो उसमें भी कांटे होते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष को ये चाहिए कि वो कांटों से अपनी रक्षा करे और उस फूल को तोड़कर उस फूल का सौंदर्य, उसका प्रयोग अपने गुलदस्ते में कर सके। राष्ट्र भी तो ऐसा ही है, मेरा देश, ये भारत भी तो ऐसा ही है। और भारत ही क्यों, ये पूरी दुनिया ही तो ऐसी है। सभी देशों की बात मैं करता हूँ, क्योंकि आज केवल भारत के हाल ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे संताप में फंस गई है, ऐसे दुखों में फंस गई है, ऐसे युद्धों में फंस गई है, जहाँ हर दिन हर व्यक्ति एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ऐसे में क्या होगा भविष्य, ये सोचना आपका और मेरा बड़ा गहरा उत्तरदायित्व है। ये विचारधाराएं ये तो होंगी ही अलग अलग, क्योंकि जहाँ पर 5 व्यक्ति रहेंगे तो उनके 5 विचार हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन विचारों के साथ साथ हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जब किसी को अकारण गालियाँ देने लग जाते हैं, क्योंकि हम जब किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने के मकसद से अपने आप को मजबूत करने लगते हैं, तो हम वास्तव में मजबूत नहीं हो रहे, हम खोखले हो रहे हैं। और ये बात सब पर लागू होती है, उन तथाकथित स्वर्णों पर भी जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं और नीचे रहने वाले लोगों को हेय दृष्टि और घृणा से देखते हैं। मेरा भी जन्म एक स्वर्ण परिवार में हुआ, लेकिन मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि इस जगत में कोई स्वर्ण हो ही नहीं सकता। स्वर्ण होने के लिए उसे अपने आप को परिवर्तित करना होगा, उसे अपने भीतर कुछ गुणों को उत्पन्न करना होगा, क्योंकि सोना निखरा हुआ तत्व है, निखार आने के बाद ही कोई स्वर्ण बन सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर मेरे अंदर या आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर दया, ममता, प्रेम, भ्रातृत्व, स्नेह, ये सब गुण है नहीं, तो काहे का स्वर्ण। और मैंने ऐसे दलितों को भी देखा जो कथित रूप से नौटंकी करते हैं। वो इसलिए दलित बन रहे हैं क्योंकि उनको आरक्षण है, वो इसलिए दलित बन रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने उनके खिलाफ या किसी भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कुछ कहा तो सरकार की कानून की धाराएं दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए काफ़ी। मैं आपको बता दूं,
दहेज प्रथा या इस तरह के ये जो कानून हैं, ये जहां हमने इस चीज़ के लिए बनाए थे कि किसी भी पिछड़े या दलित व्यक्ति को या दलित भाई के साथ गलत ना हो, लेकिन आज ये विचारधारा भी गलत साबित हो रही है, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। हम जैसे लोग जिन्होंने अध्यात्म की राह चुनी, हमें सबसे पहले हमारे गुरु ने कहा तुम्हें नाथ सिद्ध हो जाना है, क्योंकि नाथ सिद्ध ना किसी जाति, वर्ण, व्यवस्था, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। इसलिए हमारे नामों के पीछे जो सत्ताएं जोड़ी जाती है जाति की, वो हटाकर वहाँ नाथ जोड़ दिया जाता है। नाथ इसलिए क्योंकि हम किसी जाति वर्ण व्यवस्था से नहीं हैं। लेकिन बात यह जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की नहीं, विचारधाराओं की भी। विचारधाराओं में भी महिलावादी विचारधाराएं, पुरुषवादी विचारधाराएं अब अलग अलग समूहों में कट रही। पुरुषों का एक अलग वर्ग हो गया है, पुरुष प्रताड़ित पुरुष हो गए और महिलाएं प्रताड़ित महिलाएं हो गई। अब ये दोनों आपस में अस्त्रों की तरह आपस में भिड़ रहे हैं। इस राष्ट्र में विचारधाराएं, नास्तिक विचारधाराएं धर्म स्थलों को खत्म कर देना चाहती, उनको ढोंग, पाखंड, धर्म के नाम पे धंधा, न जाने कैसे कैसे शब्द लगातार आपके मन में पहुंचाकर खत्म कर देना चाहती। इस राष्ट्र का वो मीडिया जो लगातार साधु संतों महात्माओं के विरुद्ध दिखाता है, ये भूल गया है कि ये राष्ट्र और इसकी सत्ताओं को सदियों से यहाँ तक पहुँचाने का जो उत्तरदायित्व पूरा किया वो साधु महात्माओं ने किया था। लेकिन आज जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद भी कर रहे हो। क्या आज साधु संत, महात्मा या बहुसंख्यक इस राष्ट्र के हैं नहीं? आज क्या उन दलितों, उन पिछड़े लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे जो कथित रूप से आधुनिक समाज के नागरिकों को मिले हुए हैं? आज भी गांव में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, आपको मालूम है, जिनके देवी देवता बड़े विचित्र हैं। जहां आप उनको देखेंगे तो हो सकता है कि सो कॉल्ड इंटेलिजेंट आदमी उनको देख करके हंसे, उनके पहनावे का मजाक उड़ाए, है ना? क्योंकि मैंने देखा है कि जितने ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, जितने सो कॉल्ड बुद्धिजीवी होते हैं, लॉजिक देने वाले, ये इस राष्ट्र में ज़्यादा जहर घोल रहे हैं। क्योंकि इनमें से कोई भी प्यार या प्रेम की बात नहीं करता, अपने बेसिर पैर के लॉजिक्स दे दे के जहर घोले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, दलितों के साथ ऐसा है तो स्वर्णों के साथ ऐसा क्यों नहीं, हिंदुओं के साथ ऐसा है तो मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों नहीं। इन लोगों ने इस राष्ट्र में इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी है कि अब इस राष्ट्र को ज़रूरत है ऐसे युवाओं की जो इन सब को उधेड़ कर, चीर कर, फाड़ कर इसके मध्य में से एक सुगंधित पुष्प पैदा कर सके। और मुझको उम्मीद है अभी भी आप लोगों से कि आप लोगों के मध्य ऐसे लोग हैं जो इस सारी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर देंगे, जहां कोई जाति प्रथा, कोई ऊंच नीच होगी नहीं। याद रखिए, न्याय अन्याय तो सदा से होता रहा है। आप इस राष्ट्र की नहीं, किसी भी राष्ट्र की न्याय व्यवस्था को देखिए, वहां आप अगर ये सोचकर चलेंगे कि आपको पूरा न्याय मिल जाएगा न्याय व्यवस्था से, तो मूर्ख हैं आप। भारत में ही नहीं, सभी राष्ट्रों में अगर आप जाएंगे और वहां की जेलों में देखेंगे, इतने सारे बेकसूर लोग जेलों के अंदर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई मीडिया हाउस इस खबर को दिखाने वाला नहीं है। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30, 40-40 साल केवल न्याय पाने के लिए लगा दिए और बाद में न्याय मिला, लेकिन उस न्याय के मिलने से कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उस न्याय को पाने के लिए और सब कुछ वो गवा बैठे। इसलिए आज ये जो राष्ट्र जिसको हम सोने की चिड़िया मान रहे हैं, वो राष्ट्र जिसको हम विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, आज हमें उसकी ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखना होगा। मैंने हमेशा अपने राष्ट्र की तारीफ ही की है, लेकिन अब मैं कुछ दिनों अपने राष्ट्र की आलोचना करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं एक आध्यात्मिक पुरुष हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई दलित हूँ या मैं कोई स्वर्ण हूँ या मैं कोई बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, इसलिए कि मैं इस पृथ्वी का रहने वाला एक ऐसा वासी हूँ जो इस पृथ्वी पर एक सुंदर वातावरण पैदा करना चाहता है और एक ऐसा दिव्य वातावरण आने वाली पीढ़ियों को देना चाहता है जहाँ और अधिक सुख, सुविधाएं, आनंद हो, जहाँ कलाएं और कलाओं का विकास हो सके, ना कि जहाँ जहर हो। अगर मान लीजिए आप किसी विचारधारा से प्रभावित हो गए, जैसे मैं, मान लीजिए आज मैं मूर्ति पूजक हूँ, कल मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो कम से कम मैं इतना घटियापन नहीं दिखा पाऊंगा कि मैं उस मूर्ति को तोड़ दूं।
हाँ, मैं उठाकर उसे किसी मंदिर को दे आऊँगा, किसी दूसरे भक्त को दे आऊँगा, लेकिन अपमान मुझसे कदापि नहीं होगा। मैं चाहे भीमराव अंबेडकर को मानूं या चाहे ना मानूं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष होने के नाते भी मैं उस व्यक्ति का अपमान तो नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहे महात्मा गांधी से प्रेम करता हूं या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष होने के नाते मैं उनका अपमान तो कभी नहीं करूंगा। और इस देश में बहुत सारे नास्तिक हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पे चलते हैं, मैं कभी भी उस व्यक्ति को गाली तो नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसे संस्कार हैं और इन संस्कारों को ही भारत कहा जाता है। अगर आप वास्तव में इस राष्ट्र में रह रहे हैं, आप किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था, ऊंच नीच किसी से भी जुड़े हों, आप चाहे सरकारी कर्मचारी हों या आप आम घरेलू व्यक्ति हों, आप चाहे कंप्यूटर से जुड़े रहने वाले लोग हों या फिर वास्तविक दुनिया में काम करने वाले, आपको वास्तविकता की तलाश करनी होगी और जहर को कम करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस राष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में जहर भर रहा है और यही ऋषियों का बताया कलयुग है। और इस कलयुग को खत्म करने का बीड़ा आपके कंधों पर है। इस जहर को नष्ट करने का बीड़ा आपके कंधों पर है, क्योंकि आपके भीतर ही वो अवतार छिपा है जो इस सब को नष्ट करने की क्षमताओं से भरा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जागेंगे और परिवर्तन का नया युग, नया दौर फिर शुरू होगा। अंधेरा घिर आया है, मैं फिर लौट कर आऊँगा। तब तक चिंतन अवश्य करते रहिए और सोचिए कि अपने राष्ट्र को और इस पृथ्वी को कैसे बचा कर रखा जा सकता है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।